नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी ये सेवा सत्संग सिमरन की अनमोल घड़ियां बख्शने के लिए। संगत जी, ऑन बिहाफ ऑफ वासन अंकल and multilingual global Sevadas team, I would like to invite Sonia Vich Sharma, auntie, who is a very devout Sangat of Guruji Maharaj. सोनिया जी को गुरुजी प्यार से सोनी भी बुलाते थे एंड हर सत्संग्स आर वेरी वेरी डिवाइन एंड प्रिस्टीन। सो ज्यादा समय ना लेते हुए सोनिया जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। जय गुरु जी। सोनिया जय जी गुरु। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। जय जय गुरु जी। कैन यू हियर मी? हाँ जी आंटी, यूर ऑडिबल। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, नमस्ते सबको। महाराज की कृपा से जो सत्संग करना और सुनना दोनों में महाराज कहते थे बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। और शुक्राना मुक्ता आंटी और जितने भी प्लेटफॉर्म्स साथ जुड़े हैं सबका, महाराज का सत्संग करवाने का, सुनने का और मौका देने का कि हम महाराज की वडियाई कर सके। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से मैं जुड़ी जब जब पता चला कि ऐसे महापुरुष हैं, तो तब समझ भी नहीं थी महापुरुष क्या होता है। तो मैं पढ़ती थी चंडीगढ़ में, तब महाराज ने फोन करके बुलवाया था कि उससे मिलना है, बुलवाओ। तब मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो मेरे इन लॉज फैमिली वो बहुत मानते थे उनको, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी हमारे याद कर रहे हैं, तो आप आ जाओ। तो मैं चंडीगढ़ से पहली बार गई थी महाराज से मिलने। तो वही मन में होंगे कोई इनके गुरु, जैसे एक होता है सबके एक माइंड में पिक्चर होती है कि चोला पहना होगा ऑरेंज कलर वाला और बैठे होंगे ऊपर कहीं सिंहासन पे, और ही सोच चल रही थी माइंड में। लेकिन जैसे ही मैं जलंधर मंदिर में गई, महाराज सामने बैठे हुए थे, अपने सिंहासन पे ही थे महाराज, लेकिन मेरे को बिलीव नहीं कर पा रही थी कि अच्छा ये गुरु जी हैं। अच्छा, इतने यंग, सुंदर, फैशनेबल, अट्रैक्टिव, बहुत एडजेक्टिव बहुत सारे लगा सकते हैं, कम है महाराज के लिए। और इतना उनका वाइट ऑरा था कि आंखें वहीं की वहीं रह गई कि इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। इतना रूप जो महाराज ने पहली बार में ही दिखाया, वो वंडरफुल, दैट वाज वंडरफुल। बीइंग अ चाइल्ड, मैं तो बस उन पे फिदा ही हो गई। तो सबसे ज्यादा जो मुझे अट्रैक्ट किया कि बड़े मॉडर्न गुरु हैं, कि वैसा कुछ नहीं है कि हाँ जी बैठो, हाथ जोड़ के बैठना है, कोई प्रवचन सुनना है, कथा कहानियां नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। महाराज ने जाते ही बोला मेरे इन लॉज को, कुड़ी पास है। तो बड़ा अच्छा लगा कि कोई कोई बड़ा जब तारीफ करता है, हर किसी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। तो गुरुजी ने बोला कुड़ी पास है और तेरे मुंडे ने बहुत बढ़िया काम किया है कुड़ी पसंद करके। तो वो चीज तब तो कोई खास समझ नहीं आई थी। तो लेकिन जब अब सारा कुछ सोचते हैं तो लगता है कि जो भगवान है, तीन लोक का स्वामी है, उन्होंने कह दिया कि पास है, तो दुनिया की कोई ताकत किसी भी जगह किसी भी फील्ड में फेल नहीं कर सकती। बहुत प्राउड मूवमेंट फील होती है आज भी। महाराज के वो कानों में अब भी गूंजती है आवाज, तो लगता है कितने हम भाग्यशाली हैं। और इसमें तो कोई शक भी नहीं है ना कि जब परमात्मा इस धरती पे आए और उन्होंने
इंसानी रूप का चोला धारण किया, और हम उन कुछ लोगों में से, उन भाग्यशाली लोगों में से हम भी थे जिन्होंने परमात्मा के दर्शन किए। सिर्फ दर्शन ही नहीं, उनके हाथ से लंगर खाया, डिवाइन प्रसाद खाया, उनको हाथ लगाया। बहुत बहुत बड़ी नेमत है इस दुनिया में आने का ना। जो था, हमें तो मोटिव तो किसी को भी नहीं पता होता दुनिया में आने का, लेकिन मेरा तो सफल है। मुझे तो परमात्मा मिल गया। बहुत बहुत उनकी बहुत बड़ी कृपा रही है। परमात्मा सब पे बनाए रखे, ये बात नहीं है जो आज जुड़े हैं उन पे कृपा नहीं, उन पे तो नई संगत पुरानी संगत कुछ नहीं होता, लेकिन जो आज जुड़े हैं, जुड़े तो कब से होंगे, लेकिन उनको भाव पता चला है कि ये भगवान है। बहुत कृपा है महाराज की, बहुत कृपा है सब पे, ऐसे ही बनी रहे। तो संगत जी ऐसे ही जब मैं वहां से गई तो अब माइंड में ये है, क्योंकि महाराज के बारे में मैंने अपने फैमिली से बहुत कुछ सुना हुआ था कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत इनके अंदर चमत्कारी शक्तियां हैं। तो मेरे को लगा था कि उस दिन तो मैं मिली, बस उन्होंने दो चार बातें की, और मैंने तो कोई ऐसा चमत्कार ही नहीं देखा उनका। तो जाके अपनी माइंड में घूमती रही बातें कि अब कैसे करें, मैं दोबारा कैसे जाऊं उनके पास, क्योंकि चंडीगढ़ टू जलंधर जाना भी उस टाइम में वो मुश्किल ही था। रोड्स भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, कोई कैब्स वगैरह नहीं होती थी, और बीइंग अ यंग गर्ल अकेले जाना भी, घर से थोड़ी डांट भी पड़ सकती थी, है ना, मेरे फैमिली से कि कहाँ गई, क्योंकि सुबह शाम पीजी में फोन आते थे, बच्चा ठीक है, ये है वो है। अब मेरे को क्या लगा, मैंने जो मेरे लैंडलॉर्ड थे ना, मैंने उनको बोला, अब सिख फैमिली थी, कि ऐसे गुरुजी हैं, बड़े चमत्कार करते हैं, ऐसे मेरे फैमिली बताती हैं, तो आपको मिलने उनसे। तो वो कहते, हम तो सरदार हैं जी, हम तो श्री गुरु ग्रंथ साहब के अलावा किसी से नहीं मानते। तो मैंने उनको बोला, नहीं आप एक बार चलो दर्शन तो कर लो। एक्चुअली मोटिव वाज कि मेरे को बस पे ना जाना पड़े, अकेली ना जाना पड़े, और मेरे को डांट ना पड़े, कि इनके साथ जाऊंगी तो सब ठीक रहेगा। तो वो आंटी तो मान गई थी कि चलो ठीक है हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तो लेकिन जब उन्होंने रात को अंकल से बात की होगी, तो उन्होंने बोला, तो बच्चों की बात तो बच्चे की बात में आ गई है, हम कहाँ मानते हैं देहधारी गुरुओं को। तो न बिल्कुल नहीं जाना, उनकी आपस में थोड़ी होगी, उन्होंने बोला कि मैंने उसको बोल दी है जाना है तो वो। पर सुबह जब मैं गई तो वो कहते ऐसे, वो तो मना कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो हम नहीं जा पाएंगे। तो मैं तो रोना शुरू हो गई कि मेरे को पहले बता देते तो मैं निकल जाती, है ना। कोई वो ये नहीं था कि मेरा मन था या मेरे थॉट्स थे, ऐसा हम सोचते हैं कि मैं मेरा ये, पर वो उस परमात्मा के ही थॉट्स थे जो वो डाल रहे थे कि आना है। और अगर वो साथ जा रहे थे तो कोई मेरे कहने पे नहीं था, वो परमात्मा की उन पे कृपा रही होगी कि वो भी महाराज के परमात्मा के दर्शन करें, उनका लिखा होगा। हम तो एक वो बन जाते हैं बीच में, एक मीडियम होते हैं कि हाँ मैंने कहा, वो मैं तो उसमें कुछ था ही नहीं। चलो एनीवेज, तो अंकल ने जब वो देखा कि ये तो रोने लग गई है, तो कहते अच्छा रो मत, चलते हैं अब अभी। तो थोड़ी देर बाद फिर हम निकले वहां से, और जैसे ही वहां जलंधर मंदिर पहुंचे तो महाराज ने जाते ही बोला, किवें तुस ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ जल्दी निकलना सी है, नाले आंटी अंकल तुसी आपस से लड़के आए हो। वो मेरे को देखें कि इसने फोन कर दिया होगा गुरुजी को, पर कहाँ ऐसी हिम्मत होती थी। और वैसे भी उस टाइम में अभी मोबाइल आए ही थे, तो कोई हर जैसे एज अ स्टूडेंट मेरे पास तो होने का मतलब भी नहीं था, और ना ही मेरे पास कोई लैंडलाइन नंबर था गुरुजी का कि हम करते उनको। तो वो ना, उनको लगा था कि शायद इसने बता दिया कि ऐसा सब हुआ है, लेकिन वो अंतर्यामी, उसका क्या कहना हो, तो एक कन कन की जानता है। अब बैठे वहां पे, अब मेरे को लगे कि अब आ गए हैं, कि अगर आज चमत्कार कोई गुरुजी ने नहीं दिखाया, मेरी तो भाई बेइज्जती हो जाएगी, क्या करूंगी मैं। इंसानी जो दिमाग है ना, तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही है। और क्या हम
उसमें क्या था कि मेरे को दर्शन का था या कुछ था। अब उस टाइम सिर्फ मेरे मन में चल रहा था कि आज कुछ ऐसा नहीं हुआ तो ये लोग तो कहेंगे ये तो कहती थी कि बड़े चमत्कार करते हैं। अब इसके पीछे भी कोई ये नहीं था कि वो मैं चाह रही थी या कुछ ऐसा था। उस दिन वैसे ही कल्याण होने होंगे, जिन जिन लोगों के लिखे होंगे, कर्म कट गए होंगे। तो उसी वक्त हम क्या देखते हैं कि एक यंग लड़के को चेयर के ऊपर दो जने उस चेयर को उठाया हुआ है और अंदर लेके आ रहे हैं जहां गुरुजी बैठे थे। और गुरुजी ने इशारा किया तभी वो अंदर आए, गुरुजी ने उंगली से उनको अंदर आने को ही बोला। तो अब देख रहे हैं हम सारे बैठे हैं, चाय चल रही है, पी रहे हैं, बिल्कुल गुरुजी के वहां आगे पास बैठे हैं। क्या देखते हैं कि वो बिल्कुल ही डिसेबल्ड बच्चा था, जो ना तो खड़ा हो सकता था, ना अपने आप बैठ सकता, ना कुछ। उसकी मदर आ गई साथ ही और वो महाराज को मत्था टेक के रोने लग गई। बाबा जी सानू किसी ने दसिया कि इतने बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा जी आए हुए है, ते मेरे बच्चे नु भी ठीक कर दो। तो गुरु जी ने बोले तेनू की लगदा मैं बाबा? वो कहती नहीं जी, वो सारे कहते तुसी कुछ भी दुख कोई होए वो दूर कर सकते हो। तो गुरु जी कहते मैं डॉक्टर हाँ। तो अब वो बेचारी माँ है ना, माँ को तो किसी के भी आगे चरणों में पड़ जाएगी। अगर उसका बच्चा ठीक नहीं है, कोई भी कह देगी ये मिट्टी भी खा ले तो वो भी खा लेगी कि इससे अगर मेरा बच्चा ठीक होता है तो मैं कर लूं। लेकिन वो बहुत लकी थी कि अपने बच्चे को लेके वहां पहुंची और सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंची। अब संगत जी क्या था कि वो गुरुजी ठीक तो उसी वक्त भी कर सकते थे और उनको जरूरत नहीं थी कि वो वहां तक पहुंचते या, लेकिन वो सब क्या था कि वो जैसे हम जैसे बेवकूफ लोग वहां बैठे हुए थे ना, जो देखना चाहते थे कि वाकई चमत्कार करते हैं। वाकई ये एक्चुअली ये चमत्कार वर्ड यूज करना भी एक अपने आप में गलत चीज है। ब्लेसिंग्स हैं कि महाराज किस पे कृपा बरस रही है, ये कृपा थी। और उसको देखना जो था वो हमारे नसीब में था कि हम वो बरसती हुई कृपा देख रहे थे महाराज की। ठीक करने को क्या था, उसके कर्म पूरे कट चुके थे। वो तो महाराज वो जहां भी बैठा था, अपने घर में दूर बैठा था, कहीं भी बैठा था दुनिया के किसी भी कोने पे, तो वो ठीक हो जाना था क्योंकि वो महाराज के हाथ में ही था। और ये सब जो देख रहे थे, ये महाराज की कृपा दृष्टि से ही सब ठीक हो गया। अगर मैं तो ये कहती हूँ कि कर्म ना भी कटे हो ना, तो महाराज का नाम लेने से ही कर्म कट जाते हैं। और वहां साक्षात परमात्मा को देखना और उनका जो कृपा बरस रही है उसको देखना, क्या नेमत है, मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ी। तो संगत जी, अब वो महाराज के चरणों में पड़ी हुई माँ कि आप ठीक करो इसको, कि ये पैदा ही ऐसा हुआ था, अब बड़ा हो गया है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इसको संभालना ऐसे। आप खुद सोच के देखें, 17-18 साल का यंग लड़का, और माँ कब तक कैसे कर सकती है ना, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना कुछ कर सकता है। इतने में महाराज ने बोला पानी लेके आओ, यानी पानी पे आओ। पानी पिलाया गया, फिर पिलाया गया, फिर महाराज ने बोला चाय लेके आओ। गुरु जी चाय बहुत पिलाते थे, उसमें भी कोई राज छुपे हैं हमारे लिए। तो ये था कि हाँ चाय, मैं तो खैर बिल्कुल नहीं पीती थी, लेकिन महाराज के वहां जाने से पीते थे चाय। कई बार 4-4 बार आ जाती थी, बहुत बार। तो महाराज ने उसको भी, उसकी मदर ने उसको चाय पिलाई। एक बार पिलाई, दूसरी बार फिर बोला और ले आओ चाय, और पिलाई गई। तीसरी बार जब लाए तो महाराज ने उसकी मदर को डांट के बोला परे हट के बैठ जा, दूर हो जा। तो संगत जी जब भी गुरु जी ऐसे बोलते थे, वो इंसानी शरीर या इंसानी रूप को थोड़ी डांट रहे होते थे, वो जो उसके अंदर बीमारियां, जो उसके बैड कर्मास थे, उनको डांट रहे होते थे कि दूर हट जा, परे होके बैठ। तो अब मदर को लगे कि मेरे बच्चे के हाथ में ये ग्लास पकड़ाएंगे, गर्म है, उसका हाथ जल जाएगा। कितना सोचती है एक माँ अपने बच्चों के लिए। रब का दूसरा रूप ऐसे ही नहीं बोला जाता माँ को। अब वो डरे, वो कहती गुरुजी चाह तकती है, गुरुजी कहते परे हट जा। तो उसके हाथों में वो ग्लास रखा गया। अब आप संगत जी ये देखो कि जो बच्चा कुछ नहीं पकड़ सकता, उसने वो ग्लास को हल्का ग्रिप किया
बिल्कुल किया। ठीक है, अब वो उठाए कैसे? काम ही नहीं करती है बॉडी, कैसे उठा के मुंह तक जाए? तो वो कितना बड़ा अमृत रहा होगा ना वो प्रसाद, कि जो महाराज खुद मंगवा के और सामने बैठा के पिला रहे थे। अब माँ से तो रहा नहीं गया, वो तो फिर आगे आई, उसने वो पिलाया उसको। यहाँ देखो, भगवान भी पीछे रह जाता है जब माँ आगे होती है तो गुरु जी चुप हो गए थे। तभी बोलते हैं ना, माँ से ऊपर अब भी नहीं होता। उसने आके फिर पिलाई वो। अब गुरु जी ने उसको फिर डांट दिया, तेनू एक बार क्या, दूर होके बैठ जा। अब वो गुरुजी ने उस लड़के को बोला, अपना ग्लास उत्थे रख दे। ये तो इम्पॉसिबल लग रहा था। और हम जैसे बेवकूफ लोग जो सामने बैठे थे, हम सोच रहे थे कि देखो, दो जने उठा के लाए हैं, माँ रो रही है, हिल सकता नहीं है, और गुरुजी क्यों इसको कह रहे हैं ना। और उसकी माँ तो रोई जाए बैठी, उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और नहीं उठा गया। फिर गुरुजी ने उसको बोला, चल खड़ा हो। अब उसने अपनी एल्बो से और आर्म से ना आर्मरेस्ट के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी डाला, कि ये भी बहुत बड़ी बात थी कि वो कोशिश की कि मैं उठ जाऊं, महाराज बोल रहे हैं। तो महाराज को इतना कहने की भी संगत जी जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर वही हम जैसे लोग जो चमत्कार देखने के लिए बैठे थे वहां पे, तो महाराज को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है ना, कि हम जैसों को, नलायकों को, वो सब दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि मैं भगवान हूँ, इस धरती पे आया हूँ, सुधर जाओ। तो ये सब इसीलिए होता था संगत जी, कि हम लोग देखना चाहते थे। हम ये नहीं देख रहे थे, हम उनकी पावर देख रहे थे कि सच में इतने पावरफुल हैं। तो अब क्या किया गुरुजी ने, कि वो कैसे उठ सकता था? उठ तो वो दृष्टि डालते ही ठीक हो गया था, जब वो बिल्कुल अंदर एंटर किया था हॉल में। अब महाराज ने अपना हाथ नीचे से धीरे धीरे ऊपर किया संगत जी, वो लड़का धीरे धीरे उठ के खड़ा हो गया। और जब ये हुआ तो फिर हम मैं तो डर गई, मैंने कहा ये क्या हो गया? अब मेरे मन में क्या आया, देखो कितना कुछ है ना, हम इंसानी रूप भगवान ने कैसा बनाया है ना, बहुत शैतान है हम लोग। अब मेरे को लगा ये तो जादूगर है, ये गुरु थोड़ी है, ये तो सच में जादूगर है। तो ये तो कोई जादूगर ही कर सकता है। वो अपन देखते होते थे छोटे होते, कैसे एक बॉडी को हवा में लटका दिया, खड़ा कर दिया, ऐसे कर दिया, घुमा दिया। मैंने कहा ये तो पक्का जादू है, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर लगे कि ये घर जाएगा, फिर पता नहीं ऐसे उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा। अब जब ये हुआ तो बस सोच, आंखें, सांस, शरीर का हर कण रुक गया था एक बार तो, कि ऐसा भी हो सकता है। मैं तो ये कहती हूँ, परमात्मा हर बच्चे पे, हर इंसान पे ऐसे ही कृपा करें जैसे उस बच्चे पे की थी। और सारे दुख दर्द ऐसे ही खत्म हो जाएं, ऐसे ही खत्म हो जाएं। तो मैं तो सबको ये भी साथ कहती हूँ कि परमात्मा पे कभी शक ना करना, क्योंकि वो दुनिया की कोई भी चीज को उल्टा पलटा सकता है, धरती को पलटा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ उसके बस में है। वो तीन लोक का स्वामी है, बनाया भी उसने है और मिटाना भी उसी ने है। तो बहुत अमेजिंग लगता है ये सत्संग। मैं जब भी महाराज की कृपा से ये महाराज की वडियाई करती हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं हर बार। और समटाइम्स तो मैं ना, ये सत्संग कोई कहते हैं कि आप वो प्लीज सुनाओ, तो मेरी हिम्मत नहीं होती। मेरे को लगता है कि उसके लिए मुझे बड़ी ताकत चाहिए, ये वाला सत्संग करने के लिए मेरी मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देती है, मैं कांपने लग जाती हूँ। तो ये है मेरे महाराज की बहुत सारी वड्याई, बहुत कृपा, बहुत सारी ऐसी बातें। अब ये था कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद ना, मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही थी संगत जी, तो बहुत छोटी थी। तो सब कहते थे अभी शादी नहीं करनी है। तो अब इसमें ना 1.5 साल निकल गया। तो फाइनल ईयर में जब मैं आ गई, तो मेरे पेरेंट्स कहने लगे कि नहीं नहीं, शादी तो होनी चाहिए, जबकि वो गुरुजी को नहीं मानते थे। उनको ये लगता था कि ये उनके घर के गुरु हैं, है ना, होता है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने गुरु मानना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। कि गुरु जी कहते थे, आप जिस गुरु को मानते हो, जिस रूप
भगवान को मानते हो ना, किसी भी, हनुमान जी, शिव, कृष्ण, किसी को भी उसी रूप में मानते रहो। क्योंकि आप किसी को भी मत्था टेकते हो ना, वो मेरे तक ही पहुंचता है, सारे रूप मेरे हैं। तो मेरे पेरेंट्स ना गुरुजी को नहीं मानते थे। मैं, ये बड़ा प्यारा सत्संग है, क्योंकि गुरुजी, मैं ये बताना चाहती हूँ, जो गुरुजी को गुरुजी के रूप में भी नहीं मानते थे, गुरुजी उनकी भी सुनते थे, कि वो हर चीज की सुनते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सब सबकी सुनते हैं। तो वो घर में बात कर रहे थे कि हम ना उनसे जाके बोलते हैं कि अब 1.5 साल हो गया, लोकल की बात है, तो शादी की डेट फिक्स करनी चाहिए। और लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, पहले हमारी लड़की बड़ी है, हम उसकी शादी करेंगे, वो इस बात पे अड़े थे। तो अब जब घर में वो आपस में बात कर रहे हैं, तो महाराज ने तब उनकी सुनी। तो गुरुजी ने मेरे इन लॉज में कॉल की। वो मेरे फादर इन लॉ को डॉक्टर बोलते थे, वो डॉक्टर रविकांत थे। तो डॉक्टर, मैनू आज ही आके मिलो। तो वो लोग गए। तो गुरुजी ने जाते उनको बोला, मैं ना तेरे मुंडे का ब्याह फिक्स करता है। तो वो हैरान हो गए, कहते गुरुजी किवें? वो कहते बस करता, मैं डेट फिक्स करती। तो उन्होंने बोला, गुरुजी हाले नहीं आपा करना, हाले आपा पहला कुड़ी का ब्याह करना है। गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैंने तो कर दी, अब शादी तो इसी डेट को होगी। तो उनको ना, पापा को एस्ट्रोलॉजी का बड़ा शौक था, मतलब वो बड़े शौक से देखा करते थे ग्रह, ये फलाना नक्षत्र, ये वो। उन्होंने उसी वक्त अपना ना, पाम टॉप चलते थे, नए नए आए थे उन दिनों में ना, तो निकाला अपने बैग से फटाफट, कैलकुलेशन की, कहते गुरु जी श्राद्ध चल आ डेट च तो श्राद्ध ने। तो गुरु जी कहते फिर की हो गया? कहते नहीं गुरु जी, डेट अगे पिछे करो, ਆਪਾਂ श्राद्धा च ब्याह नहीं करना। गुरु जी कहते डॉक्टर आ ता ब्याह आही डेट ਨੂੰ होना है, चाहे श्राद्ध ਚੱਲਣ, मेरे वास्ते श्राद्ध भी हो जाए ने नराते भी हो जाए, सारे दिन एक वर्गे है। तो अब परमात्मा के आगे किसका वो है ना, क्योंकि वो पहले कहते हैं ना, जन्म मरण और शादी ये ऊपर से पहले से ही तय होता है, लिख के आया होता है। तो अब वो गुरुजी ने तो बोल दिया कि इसी डेट को होगी, तो अब उनको मानना पड़ा। तो संगत जी, मेरी शादी श्राद्धों में हुई थी। अच्छा भला है सब कुछ ऐसा। मैं तो वही, ये सब मैं इसलिए शेयर कर देती हूँ कि आज भी लोग बड़े वहम और भ्रम उसमें रहते हैं। ओहो आज फलाना दिन है, ये नहीं करना, अब फलाने पता नहीं वो चांदनी रातें शुरू हुई हैं तो शुभ शगुन होता है, अंधेरी रातें हैं, अंधेरी रात चांदनी रात सब तो उसी का बनाया हुआ है। सोम मंगल बुध सब तो उसी के हैं, हमारे बनाए हुए तो नहीं है ना। अगर उसने जो काम किया है वो तो गलत हो ही नहीं सकता। तो अगर वो गलत नहीं हो सकता तो फिर ये वहम क्यों, फिर ये भरम क्यों? महाराज कहते थे, मैं ही बाबे नानक दे रूप ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, पर फिर दुनिया उसी चीज में पलट के आ गई है। सब वही करते हैं जो उनको मानते हैं गुरु जी को। मैंने अभी भी देखा है, गुरु जी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये जो वहम है ना, ये नहीं छोड़ पाते अभी भी। ना जी, ये फलाना दिन आ गया तो अब ऐसा नहीं होगा, इस दिन तो फलाना ये होता है। और हम तो, मैं तो खैर मानती ही नहीं किसी चीज को। मेरे लिए तो वो रब का जो हुक्म आया कि सारे दिन मेरे हैं, सब चीज मेरी है, जब तेरी है तो गलत हो ही नहीं सकती। तो ये है, महाराज की इतनी कृपा रही कि जब महाराज जलंधर में थे तब भी खैर तब ना संगत बहुत ज्यादा थी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम जाते थे, आराम से बैठे रहते थे। कई बार तो गुरुजी आधी आधी रात तक भी बैठा लेते थे। लेकिन ये मैं हमेशा अभी भी सोचती हूँ, जब 2 घंटे की गुरबानी चलती थी महाराज के सत्संग में, तब महाराज अपने सिंहासन पे बैठते थे, उनका वो रूप अलग होता था। बस जैसे ही गुरबानी 2 घंटे की खत्म होती थी ना, फिर गुरुजी ना अपने आम पैंट शर्ट या शॉर्ट्स में आके अपने नीचे कारपेट पे ही हमारे साथ ही बराबर आगे बैठ जाते थे। देखो उस परमात्मा कितना बड़ा है ना, वो उसको था ही नहीं कि मैं कितना बड़ा हूँ, वो फिर हमारे जैसे लोगों के बीच में आके बैठ जाते थे।
आज अगर किसी के पास थोड़ा पैसा भी आ जाता है तो वो शायद किसी ढंग से किसी से मुंह से बात भी नहीं करना चाहता कि मैं पता नहीं क्या हूँ। वो जो हर चीज का मालिक है उसके अंदर तो वो था ही नहीं अहम कि मैं संगत के बीच में नीचे बैठ गया हूँ। और गुरु जी पता है क्या कहते थे, जब भी सत्संग होता है ना, आपने जो भी टाइम निश्चित किया है, 1.5 घंटा 2 घंटे, तो सिर्फ कुर्बानी चलाओ। गुरबानी मीन्स गुरु के मुंह से निकली हुई बानी, श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो शब्द कीर्तन है, सिर्फ वो चलाओ। ये गुरु जी की महिमा के ऊपर जो आज सब बना रहे हैं, लिख रहे हैं, नो बड़ा अच्छा लिखती हैं संगत, गा भी अच्छा रहे हैं, लेकिन वो सत्संग से पहले और सत्संग जब 2 घंटे की गुरबानी खत्म होती है उसके बाद लगाना है। पर वही ना, नहीं सुनते। जब 2 घंटे का सत्संग चल रहा होता है तो बीच में ही वो सिंगर्स के गाने चल रहे होते हैं, गुरु की महिमा की होते हैं। लेकिन जो गुरु जी ने खुद बोला है कि गुरबानी ही चलनी है सत्संग के टाइम, तो प्लीज इस चीज का खास ध्यान रखा करें कि जब हमने जो टाइम फिक्स किया है कि ये सत्संग का है, उस एग्जैक्टली उस टाइम पे शबद गुरबानी ही चले। आप, आई होप कि फॉलो करेंगे इस चीज को, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस बात के लिए कि अगर आप ऐसा करेंगे। तो संगत जी, मेरी जब शादी हुई तब दिल्ली में हुई। ठीक है, तो हम दिल्ली में थे तब। तो अगले ही दिन गुरुजी तब जलंधर में आए हुए थे, तो हमने कहा कि संगत भेज दी गुरुजी ने शादी में। और हमने कहा गुरुजी किसी वजह से नहीं आ पाए तो हम अगले ही दिन गए, गाड़ी भी नहीं ली थी उसी दिन, तो जलंधर पहुंच गए। अब जैसे ही पहुंचे तो महाराज ने बोला कि अपनी नवी गड्डी दिखान आए हो मैनू, जबकि उनको दी। तो सबने बोला नहीं महाराज, हम आपके दर्शन करने आए हैं, आप न, आ नहीं पाए। तो गुरु जी कहते मैं तो ਵਿਆਹ ਦੇ अंदर ही सी, तुसी नहीं मैनू देखा, ਜਦੋਂ मैं फिक्स किया तो मैं तो होना ही सी ਉੱਥੇ। तो हमारी आंखें दृष्टि इतनी वो नहीं है ना कि हम महाराज जब शारीरिक रूप से वहां प्रेजेंट नहीं है तो हम उनकी प्रेजेंस को फील कर पाए। ये बहुत बड़ा गुण परमात्मा उसी को देता है जिस पे बड़ी मेहर होती है। तो संगत जी ऐसे गुरु जी के पास गए तो साथ थोड़ी टाइम बाद इजाजत ली, गुरु जी जाना है। तो महाराज ने बोला नहीं आज नहीं जाना, इत्थे रहो मेरे को। तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं गुरुजी, मेरी आज शाम को मीटिंग है, वो बहुत जरूरी है, मैं दोबारा आ जाऊंगा, मैं बेशक कल दोबारा आपके पास। तो गुरुजी ने बोला नहीं जाना, तीसरी बार बोला तो गुरुजी ने बोला जाओ फिर, ऐस तो बाद मैं नहीं मना करना, जाओ। अब ठीक है, मत्था टेका, इजाजत ली, निकले। अब जैसे ही निकले, गेट से लेफ्ट साइड गाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर इतना बड़ा था। तो नई गाड़ी लगा के वो ये तो डैमेज हो गई। तो अब आप ये देखें कि महाराज की वो कृपा कि लोगों ने हटाया उसका पेड़, लेकिन एक भी स्क्रैच नहीं था गाड़ी के ऊपर। हम लोग अंदर वापस आ गए तो गुरुजी हंस रहे थे उस वक्त, कहते फिर जाने अज। फिर गुरुजी ने बोला कि देखो मैं कोई भी गल 3 बार कहना मन जाया करो। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ और किसी ने नहीं बचना सी। तो गुरु जी देखो, हम जिद भी करते हैं फिर भी वो रखनहारा हमें रखता है। कितनी ध्यान करते हैं गुरु जी, कितनी परवाह करते हैं हमारे। हम छोटे से इंसान ही तो है, क्या हमारी औकात क्या है। देखो परमात्मा हमारी एक एक चीज का ध्यान रखता है। बहुत बहुत ब्लेस्ड है हम लोग, बहुत ज्यादा। ऐसे ही फिर गुरुजी दिल्ली आ गए। जब वहां पे थे एम्पायर स्टेट, तो तब गुरुजी ने, तब वहां रश होने लग गया था। तो गुरुजी ने बोल दिया था कि जब पंजाब की संगत के दिन फिक्स किए हैं तो दिल्ली की संगत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन महाराज की कृपा थी कि उन्होंने मना नहीं करते थे हमें, तो हम रोज चले जाते थे महाराज के पास, जब भी जा सकते थे रोज जाते थे। तो गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ को बोला
कि डॉक्टर तू ना हुन 6 महीने साल मेरे को रहना है, तू घर नहीं जाना। ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला तू अपने कपड़े ले आ, मेरे को ही रहना है। अब गुरुजी जहां जाएं वो साथ रखें पापा को, सेम कमरे में जहां महाराज सोते थे वहीं उनको नीचे सुलाया करे, गद्दा डाला हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ, रात को उन्होंने देखा गुरुजी बेड पे नहीं है। रात को खुली होगी नींद, तो देखा गुरुजी नहीं है। बाथरूम चेक किया, नहीं है, बाथरूम में कोई नहीं है। अंदर से कुंडी लगी हुई है जिस रूम में सोते हैं। अब एकदम ध्यान गया ऊपर, तो गुरुजी तो हवा में लेटे हुए हैं, समाधि में। तो उन्होंने देखा, चुपचाप बैठ गए। तो सुबह गुरुजी ने बोला डॉक्टर तू डर गया सी? तो उन्होंने बोला नहीं गुरुजी। कहते हाले तो तू की देखे है, असली नजारा तो तेनू मैं अज रात दिखाना है। तो अगली रात को गुरुजी ने अपना असली रूप, बाबा नानक के दर्शन और शिव के दर्शन उनको कराए। ये बात जब वो घर, एक दिन की कई बार छुट्टी दे देते थे गुरुजी की, घर जाया तो बताया कि गुरुजी ने मेरे को साक्षात अपने दर्शन कराए हैं, ये साक्षात शिव हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि कितनी मेहर रही है परमात्मा की, कि उन्होंने हमारी फैमिली को साथ रखा, दर्शन दिए, बहुत चीजों से जो नेगेटिव थी उनसे बचाया। तो लेकिन गुरुजी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, उससे भी नहीं घबराना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। वो देता भी बहुत है, लेता भी बहुत है, फिर बहुत देता है। तो कुछ लोग घबरा जाते हैं, ले गुरुजी को वो मानते हैं, उनको तो गुरुजी ने इतना दिया हुआ है, फलाना है। वो क्या है दिया हुआ? मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दुनियावी चीजें। हम उसी से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो हमारी आत्मिक ग्रोथ, हमारे इतने जन्मों का जो कचरा हम हमारे साथ है, वो जो धो रहे हैं, वो तो हमें पता भी नहीं है। तो हमेशा जब महाराज को याद करते हो ना, उन्हीं को मांगा करो, उनकी मेहर मांगा करो, बोलो कि आप हमेशा हमारे पे कृपा रखना महाराज। हम तो जानते ही नहीं आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, सिर्फ हमें वो दिखता है जो दुनिया में है। फलानी गाड़ी उसके पास आ गई, अभी 1 महीना हुआ था गुरुजी को मत्था ही टेका था उन्होंने, उनका तो फलानी इतनी बड़ी कोठी बन गई, इतनी बड़ी गाड़ियां आ गई। वो वो सब ऐसे, वो मेरे मेरे को तो ये लगता है मटेरियलिस्टिक है सारा कुछ, जो साथ नहीं जाना, जिसने काम नहीं आना। हमेशा उसकी कृपा में, उसकी रजा में रहते हैं तो बड़ा मजा आता है। कभी थोड़ा सा कुछ, एक दिन के लिए भी उसका होके, सब छोड़ के ऐसा करके देखना, फील करना, बड़ा मजा आएगा। तो संगत जी, अभी मैं तब की बात बताती हूँ, तब अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं कोई एंगेजमेंट भी नहीं हुई हुई थी। तो मेरे इन लॉज के घर ना गुरुजी आए थे, लेकिन मैं भी गई थी तब। मैं स्कूल में ही थी ना, मैं भी गई थी उनके, गुरुजी को मत्था टेकने। संगत जी प्लीज, जस्ट सॉरी, जस्ट अ मिनट। रियली सॉरी, रियली सॉरी। संगत जी, गुरुजी जलंधर में थे, तो गुरुजी ने अ, संगत को बोला कि अब और जाना है, तो चलो तैयार हो जाओ। अब संगत ने बोला अब और तो दूर बहुत है जलंधर से, उस टाइम सड़कें भी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो सबको लगा चलो अब महाराज का हुक्म है तो जाना ही है। वो तो जहां भी एकदम कह देते थे जाना है। उसमें सुखी आंटी, निर्मल ऋषि आंटी वगैरह सारे ही थे। ये निर्मल ऋषि आंटी भी आपको पता है कितना मजाक करते होते थे, करते हैं टिल डेट। तो उनके साथ एक अंकल थे, जब उनको पता चला कि जाना है पोहर, तो उन्होंने अ, अपने ड्राइवर को बोल दिया कि
ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬਿल्कुल गुरु ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ है कि गुरु जी ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ पेट्रोल ਪੈਂਦਾ है, क्योंकि गुरु जी की गाड़ी में पेट्रोल अपने आप डल जाता होता था, ना भी डले तो परमात्मा खुद उसमें बैठा, क्या जरूरत है उनको इन चीजों की। तो उसने सुना हुआ था कि गुरु जी की गड्डी 'ਚ पेट्रोल नहीं पैंदा। अब हुक्म हो गया उसको अपने बॉस का कि गुरु जी दे पीछे रखनी है गड्डी। ठीक है जी। अब सुबह चलने लगे तो संगत थी कोई 125 150, और गुरुजी ने परांठे उठवाए 15 20। अब आंटियों ने देखा कि गुरुजी कहते गुरुजी संगत इन्नी चुक के ले चले है, ते परांठे सिर्फ 15 20 ने, ते तो भुखा मरनगे, इन्नी दूर है बोहर। चलो चल पड़े। परमात्मा कहाँ, वो तो हमारा हर वक्त पेट पालता है, हमारी हर चीज का ध्यान करता है। मुश्किल सिर्फ इस बात की है, इंसानी सोच। अब चल पड़े। अब रास्ते में किसी ढाबे पे रुके, चाय का ऑर्डर किया कि संगत वास्ते चाह। गुरु जी ने लाइना बना लिया, पहला जिन्ने अंकल सी उन्होंने परांठे देने शुरू करते, किसी को 2 किसी को 3, पीछे आंटियां गए। गुरु जी ने तो तीजे चौथे थे परांठे खत्म हो जाने हैं, गुरु जी ने साढ़े तक वारी आन तक तो अद्धी रोटी भी नहीं बचनी। गुरु जी बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। अब आंटियों की बारी आई तो गुरु जी ने उन्होंने कहा ले तू 4 खा ले। तो ये उस परमात्मा वही ना जो हमें नहीं दिखाई देता, जो क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतना प्योरिटी नहीं है कि हम उसकी इतनी नायाब चीजों को देख सकें। तो फिर गुरुजी ने बच गया, अन्य परांठे बच गए ने, होर खाने हैं किसी ने। तो कमी आ कैसे सकती है? आ ही नहीं सकती। आज के रोज भी जहाँ सत्संग होता है, या महाराज का सत्संग ना हो के सिर्फ उनकी आपस में बात हो रही है, कमी वहां भी नहीं आती। जितनी मर्जी संगत आ जाए, हाँ बेशर्ते कि किस भाव से वो बनाया गया है, और महाराज के जो कहे अनुसार वो सत्संग हो रहा है, सिर्फ ये होता है। मेन चीज तो भाव ही है। अब क्या हुआ, खाया खिलाया पहुंचे, अब और मेन गेट पे हमारे पहुंचे तो महाराज ने गाड़ी अपनी रुकवाई और शीशा नीचे किया और पिछले अंकल को बोला तेरी गड्डी च पेट्रोल खत्म है, जाके भरवा ली। अब उसने सिर्फ अपने ड्राइवर से बात की, महाराज तो सब जानते हैं। तो बहुत कृपा है महाराज की। महाराज आए, सारा दिन रुके वहां पे। उसमें उस टाइम जो सेवा लगी होगी उसमें मैं भी थी। हाँ, मैंने भी की। मुझे थोड़ी पता था मेरी इसी घर में शादी हो जानी है, और मैंने महाराज को दर्शन ऐसे देखना है, तब समझ भी नहीं थी कि अच्छा ये कौन से महाराज हैं, क्या हैं। ये नहीं पता था कि ये तो हमारी जिंदगी है। बड़ी बड़ी कृपा है, इस बात की बड़ी कृपा है कि कैसे परमात्मा दर्शन देते हैं। तो संगत जी, महाराज ने ना, जब मेरी शादी हो गई थी तो उसके बाद ना एम्पायर स्टेट में एक दिन डिवाइन प्रसाद निकाला, मिश्री थी, और महाराज ने मेरे को बोला इधर आ। तो मेरे को महाराज ने वो बोला कि ये तूने रखनी है अपने पास, और जब तक तू जिएगी ना ये वाला प्रसाद तेरे साथ होना है, बहुत संभाल के रखना है इसको। मैंने भी लिया, ने मतलब सुनी बात, बैग में डाला, घर आके लॉकर में रखा, बात खत्म। बस यहाँ तक। कुछ नहीं पता था कि इसकी क्या महिमा है क्या, बस रख लिया। तब मैं दिल्ली में ही थी। फिर उसके बाद तो कुछ टाइम बाद हम मुझे ना शिफ्ट होना पड़ा था बोहर वाले घर में। वहाँ दादा दादी रहते थे, उनके पास जाना था। अब जब शिफ्ट हुए तो मैं अपना प्रसाद भी ले आई थी वहां पे, अपने साथ ही ले आई थी। वो भी आके वहां वाले किसी लॉकर में रख दिया। चलो ठीक है। क्या हुआ, अ, कुछ टाइम बाद इसके ना इन बिटवीन के 2 3 सत्संग है जो कनेक्टेड है इससे। चलो मैं आपको बाद में शेयर करती हूँ, पहले अब ये शुरू हो गया तो मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी अपने आप को भी और आपको भी। तो एक कोई वाइट कपड़ों में कोई
देखने में तो कोई संत ही लग रहे थे, बाकी क्या थे मेरे को आज तक नहीं पता। तो हमारा गेटमैन अंदर आया, कहता मैडम आपसे कोई मिलने आया है। मैंने बोला कौन है, नाम? कहता जी मेरे को नहीं पता, उन्होंने वाइट सारे कपड़े पहने हुए हैं, कोई बाबा लग रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप उनको बैठा दो, मैं अभी आती हूँ। तो मेरे को पहले तो ये लगा कि मेरा नाम कैसे जानते हैं वो, कि उन्होंने स्पेशली ये बोला कि सोनिया को बुलाओ अंदर से। बैठा दिया गया। जब मैं गई तो जाते ही मेरे को बोलते कि तेरे पास ना, तेरे लॉकर दे अंदर ना एक प्रसाद पे है मिश्री दा, वो मैनू दे दे। मैं हैरान होगी कि ये प्रसाद तो किसी को भी नहीं पता, मेरे को ही पता है कि हाँ है। और एक गंजा गुरु है, ओदे स्वरूप ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बहुत सारे फोटोआं बोले थे, ਉਹ ਕੱਢ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ। संगत जी उस टाइम क्लिप वाले स्वरूप चलते होते, गुरु जी खुद देते थे, सेवा दे देते थे। तो हमारे पास ना वो 300-400 थे, गुरु जी को दे देते थे। और गुरु जी ने कहा हुआ था ये बंट दिया करो, तो रखे हुए थे, एक पूरा ब्रीफकेस भरा हुआ था। तो अब क्या किया मैंने, वो मिश्री का प्रसाद उनको दे दिया। तो मेरे को लगा कि ये शायद गुरु जी का ही कोई भेजा हुआ होगा, जो इसको इतना पता है कि ये प्रसाद वहां पड़ा है। दे दिया। और उसके बाद सर गुरु जी के जितने स्वरूप पड़े थे क्लिप वाले, वो भी दे दिए। जैसे ही वो बंदा वो लेके निकला, उसने मेरे को ये बोला कि मैं श्री चंद दा भगत था, बाबा श्री चंद। मेरे को उस वक्त ये भी नहीं पता था बाबा श्री चंद कौन है, नहीं इतना ज्ञान ही नहीं है, सच में ही नहीं है। तो अब तो पता है कि गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे का नाम श्री चंद, वो शिव शिव रूप है बाबा श्री चंद, कि मैं उनका भगत हूँ। अब ले गए मेरे से तो, अब जैसे ही वो ले गए संगत जी, उसके एकदम बाद मेरे तो बॉडी में जो तकलीफ होनी शुरू हुई, मेरे को इतनी पेन्स, मैं तो चीखे मारूं कि मुझे क्या हो गया है। क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि ये तूने अपने साथ रखना है। अब मेरे से तो गया वो। अब जैसे ही गया तो मेरे तो बॉडी में प्रॉब्लम शुरू होगी, मुझे एकदम किडनी प्रॉब्लम शुरू हो गई। किडनी प्रॉब्लम के साथ मुझे ल्यूपस हो गया, मुझे इतनी पेन, मैं चीखे मारूं, किसी को समझ ना आए कि इसको एकदम हुआ क्या है। मेरे को हाई फीवर, मेरी बॉडी में वाटर रिटेंशन, इतनी स्वेलिंग, एलिफेंट फुट। कहाँ मैं 45 किलो की लड़की, कहाँ मेरा एकदम 70 केजीज के विद इन डेज इतना वो वाटर रिटेंशन से वेट बढ़ गया। मेरे पेन हो, मैं चीखे मारूं, किसी को समझ ना आए, किसी डॉक्टर को समझ ना आए कि हुआ क्या है, फीवर ना उतरे। अब मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर गुरुजी जानी जान है तो उन्होंने मेरे से रखने को कहा, इतने पावरफुल हैं, तो मेरे से दूर कैसे चला गया वो प्रसाद फिर। और जब उन्होंने मेरे को सखत हिदायत दी थी कि ये जाना नहीं चाहिए, उस देखो, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता संगत जी। मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ, देखो मैं तो गुरुजी साथ हर बात करती हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ वो ही है, और कोई है ही नहीं कि मैं किसको ऐसी बातें सुनाऊं या करूं। मैं कहती हूँ गुरुजी, अगर आपने मुझे दिया था तो फिर ले क्यों लिया? आप में तो इतनी ताकत है, तो उस बंदे को जिसने भी भेजा होगा, जो भी था, और नाम भी जानता था वो, उसको ये भी पता था पड़ा कहाँ है। फिर ये सोचते हैं कि हमारी सोच छोटी है। मेरे अभी बहुत सारे कर्म पड़े होंगे जो काटने होंगे महाराज ने, इसलिए वो दूर हो गया मेरे से प्रसाद। और मेरे को जो भी तकलीफ आई या है अभी भी है, तो काट रहे हैं, कोई बात नहीं, पर महाराज ने बहुत बचाया संगत जी, बहुत आगे। मतलब सब कहते थे ये बचेगी नहीं, ये इसका बचना मुश्किल है। हर दिन जो आता था ना, ये लगता था कि ये लास्ट डे है मेरी लाइफ का। लेकिन महाराज ने मुझे बहुत बचा के रखा। उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है, क्योंकि महाराज ने मुझे सिर्फ एक वो ही नहीं दिया था, एक पतासा भी दिया हुआ था कि ये तू खा लेना। अब क्या होता है, लालच, है ना। मैंने वो पतासा, 2-3 थे जब महाराज ने मेरे को दिए थे, तो मैंने वो एक आधा खा लिया था, मैं मीठे की शौकीन हूँ। खा लिया होगा एक, मैंने ऊपर पेपर नैपकिन पे गुरुजी लिखा, पतासा बीच में डाला और रख दिया, संभाल के रख लिया कि नहीं गुरुजी का प्रसाद है, ये रख लेती हूँ। वो तब कहा भी नहीं था, तब भी रख लिया मैंने।
और जो कहा था वो मेरे से निकल गया। तो वो बहुत बहुत उस चीज ने मेरे को बचाया है, महाराज के उस प्रसाद ने मेरे को बचा के रखा हुआ है, जिंदगी दी हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा की, जो हर वक्त हाथ पकड़ के रखते हैं, सबका ऐसे ही रखें। उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, फेथ। वो कुछ भी कर रहा है ना हमारे साथ, फेथ नहीं शेक होना चाहिए। ये कहना चाहिए जो वो कर रहा है ना, सुप्रीम पावर वो ही है, और वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। वो भगवान गलत नहीं हो सकता, इंसान की सोच, कर्म, पता नहीं हमारे आगे और क्या क्या कुछ आ जाता है। तो इसलिए सिर्फ उससे डर के रहना चाहिए, उसको आगे रख के चलना चाहिए। देखना कितना कितना सब कुछ इजी हो जाता है जिंदगी को काटना। हम्म, संगत जी, एम्पायर स्टेट का एक मैं सत्संग शेयर करती हूँ आपको। मैं आपको बता रही थी ना कि गुरुजी मेरे फादर इन लॉ को डॉक्टर के नाम से बुलाते थे। तो वो उनको एस्ट्रोलॉजी का शौक था, और गुरुजी मना करते थे उनको कि मत किया करो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। ये सितारों को पढ़ना, या कौन से ये पोते हैं और भी जो भी पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये पत्थर पुत्थर ना पहना करो, मत दिया कर, तू किसी को ना पहनाया कर। बड़ी डांट पड़ती थी, लेकिन वो पता नहीं उनको पैशन था इस चीज का, वो हटते ही नहीं थे। वो अपना बैग तैयार ही रखते थे, पता नहीं तरह तरह के उसमें स्टोन्स होते थे, और गैस ही देते फिरते थे लोगों को भी ना। हाँ। तो एक बार एक दिन शादी के एकदम बाद मेरे को कहते, ले मैं तेरी कुंडली देख रहा। मैं फिर देखते ही कहते, ओहो तेरे तो बच्चा ही नहीं होना। अब मेरे को लगा नहीं होना तो फिर क्या कर सकते हैं ना। एकदम शादी हुई है, कोई एज भी नहीं थी ऐसी, तो बच्चों जैसी तो मैं खुद थी। मैंने कहा नहीं तो ना, सही है ना। वो तो बहुत बाद में समझ आती है कि इसका मतलब क्या होता है। अब शाम को गुरुजी के पास गए, ये बात तो घर में हुई है। गुरुजी को मत्था टेका उन्होंने, उनके पीछे मैं थी, मेरी बारी थी मत्था टेकने की। उनको गुरुजी ने बोला, डॉक्टर तेनू मैं 100 बार कहा है, तू ना कुंडलियां वेख्या कर, तू आ पत्थर पुत्थरां दे चक्करां च ना पिया कर, ग्रह तेरे बस तो बाहर ने, ये सारे मेरे कंट्रोल दे अंदर ने, सारे। मैं चाहवा तो किसी दे भी ग्रह बदल दियां, मैं चाहवा तो कुछ भी कर दियां। चल जाके बह जा। अब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला, कुड़िए तेरे मुंडा होएगा। अब ये क्या था, ये उसकी कृपा है, और विद इन ईयर मेरे बेटा हो गया। मतलब कोई कुछ तुम्हारे ग्रह हैं, कुछ हैं, आप उसको प्यार कर रहे हो, परमात्मा को उस पे फेथ कर रहे हो, तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। दुनिया, मैं अभी भी बार बार यही कहती हूँ, दुनिया पलट सकती है, सिर्फ उस पे फेथ चाहिए और कुछ भी नहीं। उसको प्यार करो, उस पे विश्वास करो, और कुछ चाहिए ही नहीं होता है। एक बार गुरु जी के पास सारे हाई फाई लोग, सारे पॉलिटिशियंस, सारे इसी टाइप के तब लोग आया करते थे। तो एक दिन कोई पॉलिटिशियन थे, उन्होंने गुरुजी को कुछ ऑफर किया, लाइक मनी वगैरह। तो गुरुजी को बड़ा गुस्सा चढ़ा। गुरुजी कहते, मैं सारी दुनिया चलाने वाला, मैं तो अनु खान वाला पालन वाला, तू मैनू ऑफर करेगा? अच्छा कब ने पैसे दे, दफा हो जाए तो। मैंने गुरुजी को इतने गुस्से में पहली बार देखा था। तो गुरुजी ने उसको इतना डांटा और कहा, दफा हो जा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੱਡਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ मैं कौन हाँ। अब जब गुरुजी ने ये बोला कि मैं ਤੁਹਾਡੇ वर्गा नहीं हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं मैं कौन हाँ, तो मेरे को लगा दिखते हमारे जैसे हैं, फिर ये कौन है? हडमास नहीं है तो फिर किस चीज के हैं? आज की बारी तो निकल गई, मैं तो मत्था टेक के, है ना। अब मेरे को वाह, अगले दिन बस मैंने गुरुजी को जब बारी आनी है, मैंने पकड़ के देखना है कि ये किस चीज के बने हुए हैं। अब ये जो मेरे ख्याल चल रहे हैं, तो वो सब जानता है, उसको तो पता था कि किस इंटेंशन से अब मेरी तरफ मत्था टेकने आ रही है।
सारे मत्था टेक के जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। मेरी बारी आई तो महाराज ने अपना पैर आगे कर दिया। वो जानते थे कि इसको क्या देखना है। मैंने गुरुजी का फटाफट पैर पकड़ लिया, और जैसे ही मैंने पकड़ा, मेरी मुट्ठी बंद हो गई, उसमें मेरे कुछ आया ही नहीं। जैसे कॉटन होती है ना, खत्म हो जाता है, कुछ था ही नहीं। और आगे निकल गई, डर भी गई थोड़ा कि ये क्या है। अगले दिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी शायद मेरे को ना वहम हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो हम इंसान पूरा परखते हैं भगवान को, जितनी जल्दी नहीं छोड़ते भी तू क्या है। अभी उसको ये बोला कि तुम जानते ही नहीं। अगले दिन फिर मैंने तो अब अच्छी तरह देखना है, फिर पकड़ लिया पैर। तीसरे दिन मैंने तो फिर, गुरुजी कहते तमाशा बनाया हुआ है, चलो आगे। तो ये सब ये सब क्या है? देखो हम उनकी परीक्षा लेते हैं, परमात्मा की। कभी मत सोचो कि वो हमारी लेता है, वो तो बेचारा हमें देता ही रहता है हर वक्त, कोई परीक्षा नहीं लेता हमारी। देने वाला है वो, और हम लेने वाले हैं। लेते हुए भी हम उसकी परीक्षा लेते हैं कि तू है क्या, पहले हमें अच्छी से तसल्ली तो कर लें। हम देखो कितने अजीब हैं। उसको तो हम पा उसका पारावार नहीं जान सकते। जो देखा है, जितने रहे हैं उनके साथ, तो जान ही नहीं सकते। अब क्या था, गुरुजी हमेशा कहते थे मैनू कभी फॉर ग्रांटेड ना लेना। ये बात सही है। इवन वो अभी शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन हमारे साथ हैं, दिखाई देना ना करना, लेकिन हम उनको महसूस कर सकते हैं। गुरुजी के अंदर फ्रेग्रेंस आती थी, अब भी आती है। जिस दिन उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है ना, फूलों की और चंदन की एक मिक्स बड़ी प्यारी, हम तो पता भी नहीं वो उसमें और क्या है, पर एक खुशबू है जो उनकी प्रेजेंस हमें शो करती है। तो गुरुजी के पास होते थे ना, तो गुरुजी के पास से ना आती रहती थी, आती रहती थी। फिर उसके बाद घर जाते थे तो घर में भी आती थी। तो मैं शुरू में कहती थी वो ये वहां भी खुशबू आती है, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती, यहाँ घर में आती हूँ, घर में भी मेरे साथ आती है। तो अब लगता है कितने लकी थे गुरुजी, खुद छोड़ने आते थे घर में। जब हम बिल्कुल, अच्छा पानी पीती थी, मेरे पानी के अंदर से भी आती थी। तो पता नहीं और क्या क्या कर्म गुरुजी ने काटने होंगे, जो काटे हैं मेरे, जो इतना उन्होंने साथ दिया है मेरा, देते हैं। तो बहुत बहुत बड़ी उनकी मेहर है, मेहर रही है। तो मैं बता रही हूँ, जैसे गुरुजी कहते थे मुझे, मैनू कभी फॉर ग्रांटेड ना लेना। तो जैसे हमें रोज बुला लेते थे गुरुजी, तो बड़ी हमें लगता था हमारा कुक छुट्टी पे चला गया एक बार। अब मेरे को तो कोई काम करना भी नहीं आता, तो मेरे लिए इन लॉज में रहना बड़ा वैसे मुश्किल होता है, जितने मर्जी अच्छे हो पर मुश्किल होता है। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बड़े कर रहे हैं, तो आपको लगता है नहीं नहीं मैं कर देती हूँ। अब मैं कैसे कह दूं, मुझे आता भी नहीं है करना, मैं कर देती हूँ। पर मेरा एक जुगाड़ लगा, मैंने कहा सुबह तो सारे वो मेड्स और दूसरे होते हैं, लंच तक डिनर की बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। फिर मैंने कहा ले, डिनर की क्या प्रॉब्लम है, वो तो गुरुजी के पास जाते हैं, वही हो जाता है, बात खत्म। इतने में महीने तक वो आ जाएगा, बात खत्म। अब मैं घर में ये बात कह रही हूँ, और उस दिन जैसे हम बैठे, मत्था टेका गुरुजी को, बैठे रहे, बीच में गुरुजी ने जिन जिनको भेजना होता है ना उनको भेज देते थे, जिनको लंगर कराना था उनको बैठाए रखते थे। तो हमें रोज मिलता था। तो और गारंटी थी मेरे लिए तो ये खाना तो खा के ही जाना है। गुरुजी ने बोला डॉक्टर तेरा टब्बर चखते जाओ, शो इज ऑफ। मैंने कहा ये क्या, गुरुजी को आज क्या हुआ है? मेरे को ये नहीं हुआ कि गुरुजी भेज रहे हैं, मेरे को हुआ कि खाना बनाना पड़ेगा, ये क्या हो गया चक्कर। गुरुजी ने दोबारा फिर बोला शो इज ओवर, तेरा टब्बर चखते जाओ। अब ठीक है, गुरुजी का हुक्म हुआ है, बैठ भी कैसे सकते हो ना आप, उनकी मर्जी है तो आप सारी सारी रात भी उनके साथ बैठे रहते हो। अब नहीं है तो जाना पड़ेगा। अब वहां बाहर ऊपर तड़ तड़ करके पौड़ियां चढ़ रही हूँ, क्रिप कर रही हूँ, क्या है गुरुजी को, जहाँ इतने लोग खा रहे थे हम भी चार खा लेते, गुरुजी को क्या फर्क पड़ना था। सब सब लंगर खा के जाएंगे, अब मेरे को जाके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बड़ी मैं चिड़ 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 करती हुई ना,
पहन रही थी। मैंने कहा पता नहीं इनको आज हुआ क्या है गुरुजी को, मतलब औकात क्या है, और बोल देखो किसको रही है, 3 लोग के स्वामी को। बैठ गए गाड़ी में जाके, ठीक है ना तो ना सही, है ना। मतलब पर दूसरी तरफ ये देखा जाए तो देखो, निश्चल बात थी उसमें, कोई वो नहीं था। अगर डायरेक्ट कहना है लड़ना है तो लड़ना है, उसमें तीसरा दूसरा कोई नहीं था, सीधा गुरु जी से थी बात। तो अभी बैठे ही हैं तो इतने में अंकल ने आवाज मारी पीछे से, फादर इन लॉ को, डॉक्टर साहब तो हम गुरु जी बुला रहे हैं। मुझे लगा गुरु जी उनको बुला रहे हैं, हम बैठे हैं। वो अकेले बाहर आए तो कहते नहीं नहीं सारे नु बुलाया। मैंने कहा ओ बन गई बात, शायद अब खिला ही देंगे, कोई बात तो है ना। तो भागे अंदर। अब गुरु जी ने मेरे को कहा तू इत्थे बैठ जा, अपने पास बैठा लिया। बैठ गई तड़प करके चौकड़ी मार के, मतलब कोई वो नहीं था मेरे को कि गुरु जी हैं इतने बड़े तो कोई शाय फील करना है या कुछ नहीं है, ऐसे जैसे बाप के घर में बैठते हैं ना, वैसी बात थी। बैठ गई। अब गुरु जी ने मैं थाली ले आओ, लगवा दी थाली, 4 जने खा रहे हैं। रोटी वैसे कम खाती थी मैं, मेरे को कोई वो नहीं था कि आज भी ऐसा नहीं है कि मेरे को खाने का। तो पर ये था कि बाकियों का क्या करना है, खिला दिया गुरुजी ने बाकियों को। मेरे तो 2 फुलके भी बड़ी मुश्किल से खाए जाते थे। अब जैसे दूसरी रोटी खत्म हुई, बाकी तो उठ गए खा के। गुरुजी ने हाथ ऐसे किया, चपाती आ गई गुरुजी के हाथ में डिवाइन, मेरी थाली में। तीसरी चपाती, चौथी, पांचवी, छह, पता नहीं आई डोंट नो कितनी थी। मेरी आंखें बाहर, सांस बंद। और घंटा सवा घंटा हो गया मेरे को वहां बैठे वो खत्म करने में। अब डर इस बात का कि महाराज बिल्कुल सामने बैठे हैं, उठ कैसे जाऊं या बैग में कैसे डालूं रोल करके चपातियां, खानी तो पड़ेंगी। ओहो संगत जी, मेरा जो हालत थी, पर वो सबके पीछे बहुत बड़े कारण है, रीजन है, जो महाराज ने मेरे को इतना अपने हाथों से डिवाइन प्रसाद खिलाया है। मैं जिंदा हूँ उसी वजह से हूँ, उन्होंने मुझे लाइफ बख्शी है। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का कि कितना प्यार करते हैं ना वो हमें, हमारी चुड़ चुड़ बक बक को भी बर्दाश्त करते हैं और फिर हमें गले लगा लेते हैं। सो डायरेक्ट कनेक्शन, गुरु पे भरोसा, उसकी वड्याई, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जब ये बातें 3 आ जाएंगी ना तो जिंदगी बहुत बहुत कंफर्टेबल, बहुत इजी हो जाती है संगत जी। बाकी सत्संग फिर कभी शेयर करेंगे। आप सबको बहुत प्यार, सबको नमस्ते। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ऐसे ही प्यार उनका सब पे बना रहे। सबसे बड़ी बात भरोसा। एंड लव यू ऑल। नमस्ते, गुड नाइट, जय गुरु जी। कोई गलती हो तो माफ कर देना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सोनिया जी, इतने प्यारे आपने इतने अच्छे सत्संग शेयर करे विद सच डीप एंड प्रोफाउंड मैसेजेस। सो ऑन बिहाफ ऑफ मल्टीलिंगुअल टीम एंड वासन अंकल, मैं तहे दिल से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू आंटी, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी।